वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 6 मैडम राइड्स द बस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। जो पार्ट 1 था उसमें भी हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था। तो अगर आपको वो चैप्टर की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द कंडक्टर ट्रीट वली ड्यूरिंग द राइड। तो कंडक्टर ने उसे बहुत ही फ्रेंडली और काइंड वे से ट्रीट किया था। जब वो बस पर चढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया एक इतनी छोटी लड़की को अकेले ट्रैवल करते हुए देखकर। बट उसने उसको ना डांटा ना रोका। उसने स्माइल करके उसे मैडम बोला, जिससे वली को बहुत ही रिस्पेक्टेड और प्राउड फील हुआ। तो वो उसके साथ जोक वगैरह भी करता रहा एक नाइस वे में। तो जो कंडक्टर था उसने उसको पूछा कि उसे कहीं पे जाना है या फिर उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसने उसके साथ नॉर्मल बातचीत की। वो उस पर कोई हुक्म नहीं दे रहा था, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था। उसे उसके ऊपर कोई भी बॉस वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना था। वो चाहे बच्ची थी बट उसे यही था कि मेरे को कोई बच्चा ना समझे, बल्ली को यही था। तो वो भी जो था वो कंडक्टर जो था वो ये चीज को समझता था और उसने उसको एज अ मैडम बोलकर ट्रीट किया। तो उसे पता था कि वली जो है वो बहुत सीरियस है अपनी जर्नी को लेकर, तो उसने भी उसको एज अ अडल्ट ही ट्रीट किया। रिटर्न जर्नी पर भी उसने उस पर पूरा ध्यान रखा कि वो सेफ रहे। तो उसका जो काइंड बिहेवियर है उससे जो वली की जर्नी है वो बहुत ही और अच्छी और इंजॉयबल बनी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज वली, डिस्क्राइब हर करेक्टर। तो वली एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्यूरियस माइंड था। वो बहुत ही स्मार्ट लड़की थी जिसे वर्ल्ड देखना था अपने अराउंड। वो चाहे बहुत छोटी थी बट वो ऐसा बिहेव करती थी जैसे वो बहुत मेच्योर हो। उसने एक बस राइड प्लान की थी पैसे जोड़कर, और उसने सारी डिटेल्स ले ली थी कि कब बस जाती है, कितने पैसे लगते हैं। वो किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी और उसे ये चीज़ पर बहुत प्राउड था कि वो ये सब खुद अपने दम पर कर रही है। तो वली जो थी वो पोलाइट भी थी बट बहुत फर्म नेचर की भी थी। मतलब वो किसी को भी ऐसा उसको ट्रीट नहीं करने देती थी कि वो बच्ची, अगर कोई भी उसको ऐसे ट्रीट करता था कि जैसे बच्चे को ट्रीट करे तो वो उसे बोलती थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट मत करो। तो वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती थी और वो विंडो के बाहर खड़ी होकर देखती रहती थी जब बस आती थी या जाती थी। तो उसके अंदर बहुत ही डीप इमोशंस जो थे उसने वो भी कब फील किए जब वो उसने अपनी बस में पहली राइड की थी। जब उसने एक डेड काऊ को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। तो जो वल्ली का करेक्टर है उससे ये पता चलता है कि जो चिल्ड्रन है वो बहुत इनोसेंट एंड वाइस भी होते हैं। तो जो वल्ली है वो हमें ये चीज बताती है कि जो एज है उससे इंटेलिजेंस या ब्रेवरी का पता नहीं चलता। कोई भी पर्सन इंटेलिजेंट या ब्रेव है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा ही हो या छोटा ही हो। एज से कोई इंटेलिजेंट या ब्रेवरी नहीं होती। एट्थ एट्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड वल्ली गेट ऑफ द बस व्हेन इट रीच द टाउन। तो वल्ली बस से क्यों नहीं उतरी, क्योंकि उसका मेन गोल था सिर्फ बस की राइड को एंजॉय करना, ना कि टाउन को एक्सप्लोर करना। उसने जो पैसे सेव किए थे उसने राउंड ट्रिप के लिए सेव किए थे और उसे एक्स्ट्रा कहीं पर खर्चा नहीं करना था। तो जो वल्ली थी वो नई जगह पर जाकर अकेले एक्सप्लोर करने के लिए उसका मन नहीं था, उसे सिर्फ बस की राइड को ही एंजॉय करना था। वो सिर्फ 8 साल की बच्ची थी और उसने अपना विलेज कभी भी अकेले नहीं छोड़ा था, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने कंडक्टर को बोला कि वो सेम बस पर ही वापस जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो वल्ली है वो बहुत ही केयरफुल, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल लड़की है। चाहे वो बहुत ही बोल्ड लड़की है बट उसे पता है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं और उसे कब अकेले ट्रैवल करना है और कहाँ तक अकेले ट्रैवल करना है। तो वो बस में बैठ जो बस पे बैठ के वो बहुत ज्यादा खुश थी और बाहर का वर्ल्ड देखकर ही उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड वल्ली लर्न फ्रॉम हर बस जर्नी। तो वल्ली ने क्या क्या चीजें सीखी अपनी बस जर्नी से।
पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने पहली बार ऐसे अकेले ट्रैवल किया था, उसे खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। बट बाद में जब उसने डेड काऊ देखी रोड पर, तो उसका मूड जो था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। उसने ये समझा कि जो पेन और सैडनेस है वो क्या होती है। तो फर्स्ट टाइम था जब वो इतनी सीरियस हो गई थी और उससे इसको ये चीज़ पता चला था कि जो वर्ल्ड है हमेशा फन या हैप्पी नहीं होता। तो उसने और क्या-क्या सीखा था, एक तो उसने प्लानिंग करनी सीखी थी, सेविंग सीखी थी और कैसे रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है ये भी सीखा था। तो ये सब चीज़ें उसने बस जर्नी से सीखी। तो ये जो उसकी जर्नी थी, उसने उसको इमोशनली और मेंटली ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। जब वल्ली घर वापस आ गई तो वो बहुत ही और ज़्यादा थॉटफुल और मैच्योर हो गई थी। जो ट्रिप थी उससे उसको आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और उसने बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखी। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाई इज़ द स्टोरी कॉल्ड मैडम राइड्स द बस? तो ये जो स्टोरी है, इसे मैडम राइड्स द बस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो कंडक्टर है उसने जोकिंगली मतलब मज़ाक में वल्ली को मैडम बोल दिया था, जब वो बस राइड अकेले बस में ट्रैवल कर रही थी। क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की है बट वो बिहेव कैसे कर रही थी जैसे वो एक ग्रोन चाइल्ड हो। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी और चाहती थी कि लोग उसे इज्जत से बात करें। तो जो कंडक्टर था उसने नोटिस किया कि वो बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रही है, तो उसने उसको मैडम बोला एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में। तो जो टाइटल है वो इसी चीज़ को हाईलाइट करता है कि एक छोटी सी लड़की एक एडल्ट की तरह बिहेव करती है और एक सोलो ट्रिप पे चली जाती है, जिससे उसका करेज पता चलता है और उसकी विश पता चलती है कि उसे इंडिपेंडेंट होने की कितनी इच्छा है। तो ये जो टाइटल है, इससे मेन इवेंट जो है स्टोरी का उसके बारे में पता चलता है कि जो वल्ली की पहली राइड थी बस में, जो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था उसके लिए। तो ये जो टाइटल है ये स्टोरी को फिट बैठता है, इस स्टोरी के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।